एक ऐसा फैसला जिसकी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे केस की जो सिस्टम के खिलाफ एक अकेले इंसान की हिम्मत को दिखाती है। और इस पूरे विश्लेषण का आधार है एक ऐसी गवाही जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। एक डबल मर्डर केस में एक दो नहीं बल्कि 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। अब ये एक ऐसा फैसला था जिसने सच में सबको चौंका दिया, क्योंकि देखिए, भारत में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामलों में ऐसी सजा मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन हुआ कैसे? कैसे इतने ताकतवर सिस्टम के सामने खड़े होकर न्याय की मांग की गई और उसे हासिल भी किया गया? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, बल्कि ये कहानी है बेइंतहा बर्बरता की, सिस्टम के जबरदस्त दबाव की और सबसे बढ़कर एक अकेली गवाह की उस असाधारण बहादुरी की जिसने सच बोलने की हिम्मत की। इस पूरे फैसले की जड़ें साल 2020 की एक बहुत ही खौफनाक रात में छिपी हैं। कहानी के केंद्र में है एक पिता पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स। उस रात उनके साथ जो कुछ हुआ वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अच्छा, उन्हें ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तार क्यों किया गया? आरोप था कि उन्होंने कोविड लॉकडाउन के नियम तोड़े थे। लेकिन बाद में जब सीबीआई ने जांच की तो ये साफ हो गया कि उन्होंने ऐसा कोई नियम तोड़ा ही नहीं था। मतलब ये मामला पुलिस की अकड़ और गुमान का बन चुका था। और इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। 19 जून 2020 को गिरफ्तारी हुई। उसी पूरी रात उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया। अगले ही दिन 20 जून को उन्हें गंभीर हालत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और फिर महज 2 से 3 दिनों के अंदर 22 और 23 जून को उन दोनों की मौत हो गई। उस रात की हैवानियत का अंदाजा आप बस थाने के अंदर से आ रही इस एक चीख से लगा सकते हैं जो किसी ने सुनी थी। अम्मा, दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। सोचिए, ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, बल्कि पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहे अमानवीय अत्याचार का एक जिंदा सबूत थी। गवाही के मुताबिक टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी गई थीं। पिता बेटे को हर उस चीज से पीटा गया जो भी पुलिस वालों के हाथ लगी। उन्हें निर्वस्त्र तक कर दिया गया। और शायद सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उनसे उनका ही खून फर्श से साफ करवाया गया। और अब इस कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसने इस केस का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। नाम था हेड कांस्टेबल एस रेवती। वो उसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मौजूद थीं और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा था। लेकिन रेवती के लिए सच बोलना बिल्कुल आसान नहीं था। वो एक जूनियर कांस्टेबल थीं, जबकि आरोपी उनसे कहीं ज्यादा सीनियर और प्रभावशाली अधिकारी थे। उन पर अपनी नौकरी बचाने का दबाव था, अपने परिवार और अपनी 2 छोटी बेटियों की सुरक्षा का डर था, और सबसे बड़ा दबाव था पुलिस फोर्स के उस अलिखित नियम का कि कोई अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ मुंह नहीं खोलता। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, जब मामले की जांच के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमएस भरतीदासन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे। और यहीं पर रेवती ने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने मजिस्ट्रेट से बस इतना कहा, सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की मां हूं। क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? इन शब्दों में उनका डर भी साफ झलक रहा था और न्याय के लिए उनकी अटूट इच्छा भी। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जब रेवती अंदर बयान दे रही थीं, तो दूसरे पुलिस वाले बाहर इकट्ठा होकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। हालात ऐसे हो गए थे कि मजिस्ट्रेट को पूछताछ वाले कमरे के बाहर गार्ड तैनात करने पड़े ताकि रेवती बिना किसी डर के सच बता सकें। और उन्होंने बताया एक एक डिटेल जो उस रात हुआ था। तो अब लड़ाई बिल्कुल साफ थी। एक तरफ था पूरा का पूरा पुलिस थाना, पूरा सिस्टम, धमकियां और दबाव, और दूसरी तरफ थी एक अकेली महिला कांस्टेबल की हिम्मत और उसका ज़मीर। रेवती के उस एक कदम ने, उस एक फैसले ने इस पूरे केस का भविष्य ही तय कर दिया। उनकी गवाही वो चिंगारी साबित हुई जिसने न्याय की उम्मीद की मशाल को जलाए रखा। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर रेवती की गवाही ना होती तो ये केस शायद कभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। उनकी गवाही ही वो सबसे मजबूत और निर्णायक सबूत बनी जिसने उन 9 पुलिसकर्मियों को दोषी साबित करवाया। न्यायपालिका ने भी रेवती की इस असाधारण हिम्मत को पहचाना। मद्रास हाईकोर्ट ने खुद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। उन्हें और उनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। यहां तक कि हाईकोर्ट के जजों ने खुद उन्हें फोन करके भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
मजिस्ट्रेट भारतीदासन ने भी अपनी रिपोर्ट में उस दिन के माहौल के बारे में साफ साफ लिखा। उन्होंने बताया कि रेवती पर कितना ज्यादा दबाव था और कैसे पूरा थाना उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब पूरा का पूरा सिस्टम गलत के साथ खड़ा हो तो एक अकेले सही इंसान की हिम्मत आखिर क्या कुछ नहीं बदल सकती?